Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to one more video from my side from DD Institute regarding CS EET एग्जाम। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सिलोजिज्म्स। ठीक है, अब सिलोजिज्म्स क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इसके पहले अगर आपने एक वीडियो देखा होगा which is regarding Venn diagram, not math Venn diagram, that also is called as syllogisms. This is actually second part of syllogism, जिसको ideally बोला जाता है conditional syllogisms. This has nothing to do with Venn diagram actually, but again this becomes the same part of connecting topics. ठीक है, so क्या होता है conditional syllogisms या conditional syllogs is हमने कहीं कहीं पे रीजनिंग में इस वाले कॉन्सेप्ट्स को यूज किया हुआ है। और मैं बात कर रहा हूं मेरे वीडियोस की जिसमें हमने एनालिटिकल रीजनिंग का टॉपिक कवर किया था। उस पर्टिकुलर वीडियो में एक सेकेंड हाफ में टाइप ऑफ क्वेश्चंस था जिसको मैंने कहा था ग्रुपिंग। ठीक है, तो यस वो ग्रुपिंग वाला इसमें सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, बट इस बार थोड़ा ज्यादा डिटेल में आता है, तो चीजों को हमें समझना है। ठीक है, जैसे क्या, इफ ए देन बी, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अगर ए हुआ तो बी होगा। ठीक है, अगर ए हुआ तो बी होगा, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, ए नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता, दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। ठीक है, बहुत ऑब्वियसली अंदर से निकल के आता है सर ए हुआ, ए नहीं हुआ तो बी भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बी अपने आप खुद ब खुद बी हो सकता है। जैसे क्या, लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन दिस टू यू इन अ बेटर वे। इफ इट रेन्स, मेरा फेवरेट एग्जांपल है। ठीक है, देन रोड्स गेट वेट। ठीक है, या लेट्स से इफ इट रेन्स देन मैं आई गेट वेट। ठीक है, आई थिंक आई प्रेफर टू टॉक अबाउट रोड्स। हाँ, इफ इट रेन्स देन रोड्स गेट वेट। ठीक है, तो बारिश हुई तो रास्ते गीले हो गए, बारिश नहीं हुई रास्ते गीले नहीं हुए। ऐसा थोड़ी होता है। मान लेते एक पानी का टैंकर गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। पानी का टैंकर गया, छलोछल भरा था और उसने रास्ता गीला कर दिया। जैसे मैं हमेशा फनी में बोलता हूं, मान लेते हैं कि 1200 कुत्ते चल रहे हैं और सब कुत्तों ने एक साथ एक टांग ऊपर कर दी, रास्ता गीला कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं किसी ने पौधों को पानी पिलाने वाले पाइप रास्ते पे डाल दिए, बहुत गर्मी हो रही थी रास्ते पे डाल दिए, तो बारिश इकलौता कारण थोड़ी। हाँ, लेकिन अगर बारिश होगी ना तो रास्ते पक्का गीले होंगे, ये फैक्ट है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं सकता कि बारिश भी और रास्ते भी गीले नहीं हुए। एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर द गिवन स्टेटमेंट्स, बारिश होती है तो पक्का रास्ते गीले होते हैं। अब हमेशा ये समझो कि ये इनपुट है, ये आउटपुट, या तो ये कंडीशन, ये उसका आउटकम। ठीक है, ये कंडीशन है उसका आउटकम। तो कंडीशन क्या, बारिश हुई, बारिश हुई रास्ते गीले होंगे। बारिश नहीं हुई तो मुझे नहीं पता, रास्ते गीले हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अच्छा, दूसरा, दो ही केस बनते हैं ना बारिश को लेके, रास्ते गीलों को लेके भी दो केस बन सकते हैं। मतलब रास्ते गीले हुए, रास्ते गीले हुए तो बारिश हुई, ऐसा जरूरी है ना भाई ना। अभी तो समझाया, पानी का टैंकर, 1200 कुत्ते, किसी ने पानी ऐसे ही पाइप से छोड़ दिया। ठीक है, सो बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ठीक, अगला, रास्ते गीले नहीं हुए। इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर रास्ते गीले नहीं होते तो बारिश नहीं है, ये मैं श्योर हूं। ठीक है, बारिश नहीं है, रास्ते सूखे हैं ना, तो बारिश किधर थी? अगर बारिश गिरती तो रास्ते गीले हो जाते अपने आप, लेकिन रास्ता तो सूखा है। अगर रास्ता तो सूखा है मतलब पक्का बारिश नहीं हुए। बाकी दूसरा तो बात की बात है, मतलब मैं तो और भी श्योर हूं कि पानी का टैंकर भी नहीं गया छलोछल जिसने पानी गिराया, क्योंकि वो हुआ तो भी रास्ते गीले थोड़ी होते, रास्ते अभी सूखे हैं, रास्ते गीले हो जाते हैं। सेम वे वो 1200 कुत्ते भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, रास्ते सूखे हैं, मतलब गीला करने वाला
कुछ भी वहां से नहीं गया है, ठीक है। वैसे भी बाकी सारे तो हमारे बहुत काम के नहीं थे, बट दैट इज जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे। इट मीन्स इसका डेफिनेट आउटकम कहां निकलता है, लेट मी चेंज द कलर। डेफिनेट आउटकम इसका निकलेगा ये सिनेरियो में, जो कि खुद स्टेटमेंट है, दूसरा ये सिनेरियो, यहीं पे डेफिनेट आउटकम। यहां तो दोनों पॉसिबल, यहां तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट रूल टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट रूल टू अंडरस्टैंड, इफ ए देन बी, उसका आउटकम होगा नॉट बी देन नॉट ए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ओनली इफ ए देन बी, ओनली इफ ए देन बी, इसका क्या मतलब हुआ? लेट्स से वही ले लेते हैं रेंज। अब लेकिन कैसा सिनेरियो है, अगर सिर्फ बारिश होगी, अगर सिर्फ बारिश होगी तो ही रास्ते गीले होंगे, बाकी कुछ वहां पे अलाउड नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेट से वो बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, वहां पे कोई टैंकर जा ही नहीं, अलाउड ही नहीं। एयरपोर्ट रनवे मान लेते, चलो रनवे मान लेते, एयरपोर्ट का रनवे, उधर टैंकर नहीं जा सकता पानी का भरा हुआ, वहां कुत्ते भी अलाउड, कोई भी अलाउड नहीं, एकदम हाई टेक सिक्योरिटी वाला रोड है, तो वहां गीले होने का एक ही स्कोप है, वो है बारिश। तो ओनली इफ इट रेन्स रोड्स विल गेट वेट, तो ओनली इफ ए बी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बारिश नहीं आई तो क्या होगा? रास्ते गीले नहीं होंगे, रास्ते गीले नहीं होंगे। रास्ते गीले हुए मतलब क्या? इसका पक्का बारिश आई है, ठीक है। ओनली इफ इट रेन्स रोड्स विल गेट वेट, रोड्स वेर वेट, इट मीन्स इट रेन्ड, इट मीन्स इट रेन्ड। और रास्ते गीले नहीं हुए, ठीक है, रास्ते गीले नहीं हुए, तो क्या मतलब है इसका? बारिश आई, इसका मतलब है कि बारिश नहीं आई, इसका मतलब है कि बारिश नहीं आती है, ठीक है। सो इफ नॉट ए देन नॉट बी, ये भी एक फैक्ट है, और तीसरा भी एक फैक्ट है, इफ नॉट बी देन नॉट ए, ठीक है। इफ नॉट बी देन नॉट ए, तीनों केस इसमें अपने बनेंगे, ठीक है। रास्ते गीले नहीं हुए हैं, ठीक है। सो ओनली, अगर बारिश गिरेगी तो ही रास्ते गीले होंगे, बारिश गिरेगी, सिर्फ बारिश गिरेगी तो ही रास्ते गीले होंगे, ठीक है। रास्ते गीले नहीं हुए हैं मतलब बारिश नहीं गिरी है। इसमें कभी कभी कुछ चेंजेस भी होता है कि देन बी के बदले क्या होता है? देन बी इज पॉसिबल, पॉसिबल, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ओनली इफ ए देन बी इज पॉसिबल। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इसी केस का, ठीक है, कि सिर्फ आपके पास अगर, मतलब ओनली इफ यू हैव अ पासपोर्ट यू कैन फ्लाई टू यूएसए। वीजा को छोड़ देते, या चलो ना पासपोर्ट के बदले वीजा ले लेते, वीजा भी वैसे ही पासपोर्ट के और मिलेगा नहीं, तो ओनली इफ यू हैव अ वीजा देन यू कैन गो टू यूएसए। लेट्स टेक केसेस। You have visa, you may or may not go to USA। क्योंकि क्या लिखा था, क्या बोला था मैंने? ओनली इफ वीजा देन बी इज पॉसिबल, बी इज पॉसिबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन गो टू यूएस, यू कैन गो टू यूएस। तो ओनली आया तो हमेशा आंख बंद करके सॉल्व नहीं करने का, सोचने का। तो वीजा है, मेरे पास वीजा है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव अ वीजा, a business visa for USA for 10 years, 20 years I think, but I have never been there, नहीं गया मैं, ठीक है। जाने वाला था और कुछ ऐसा हो गया कि मैं नहीं गया, ठीक है। सो वीजा होना डजंट मीन कि आप यूएसए जाते हो। अच्छा, वीजा ना होना, पक्का यूएसए नहीं जाओगे, पक्का यूएसए आप नहीं, अरे वीजा ही नहीं है कैसे जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आउटकम क्या है कि आप यूएसए गए हो, मतलब पक्का आपके पास वीजा होगा, नहीं तो आप नहीं जा सकते। आप यूएसए गए मतलब आपके पास वीजा होना ही चाहिए। आप यूएसए नहीं गए, वीजा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अगेन सेम केस, मेरे पास वीजा है पर मैं अभी तक यूएसए गया नहीं हूं,
ठीक है. सो अगेन दिस विल चेंज if I just replace even after only with can go वाला part. तो you will have to, my logic or my advice to you guys is you have to think of 4 cases always. यही बनते हैं, ये yes ये no ये yes ये no, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. चलो तीसरी कंडीशन आइदर ए और बी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है. जैसे क्या, आप याद करो आप जब 10-12 साल के थे, ठीक है, स्कूल में थे, 10-12 साल के थे और आपने जिद की एक दिन कि इस वेकेशन में मुझे इमेजिका जाना है. ठीक है, ऐसा आपने घर में जिद कर दी. अब फॉर एग्जांपल आपके मम्मी डैडी दोनों वर्किंग हैं, आपके मम्मी डैडी दोनों वर्किंग है पर वो अच्छे हैं, वो केयरिंग भी है. ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आप इमेजिका जाओ, पर 10 साल की उम्र में आपको अकेले इमेजिका भेजा नहीं जा सकता और वो दोनों भी नहीं आ सकते. तो वो आपस में डिसाइड करते हैं या तो मम्मी आपके साथ आएगी इमेजिका या आपके डैडी आएंगे. आइदर ए और बी विल गो. ठीक है, दैट इज द क्रक्स. तो इसका आउटकम क्या होगा, अगर ए गया बी नहीं जाएगा, अगर ए नहीं गया तो बी को जाना पड़ेगा. ये इंपॉर्टेंट है, बी को जाना पड़ेगा, ये सीन आएगा इसमें. सेम वे अगर बी गया तो ए नहीं जाएगा, नहीं जा सकता हो, और अगर बी नहीं गया तो ए को जाना पड़ेगा. मम्मी डैडी में से एक को तो पक्का जाना पड़ेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ आइदर और. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ आइदर और. इफ ए देन नॉट बी, इफ बी देन नॉट ए, इफ नॉट ए देन बी, इफ नॉट बी देन ए. वही चीज मैंने एक्सप्लेन की है. ठीक है, तो प्लीज हमेशा 4 केस के इनपुट लेने के अपने आप आपको 4 के आउटपुट मिल जाएंगे और आप क्वेश्चंस को बखूबी सॉल्व कर पाओगे, बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे. ठीक है, चलो ट्राई मारते हैं, ट्राई करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करना. ठीक, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अ मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट. तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ये रहा, आइदर सन राइजेस और मून सेट्स. ठीक है, तो ये सही, ये गलत, ये गलत, ये सही, दो में से एक ही होगा. चलो बढ़िया. अब क्या करने का पता है, ऑप्शन देखने का, बहुत सिंपल सी बात है. ए बी सनराइजेस, तो ये क्या बना सनराइजेस, और बी क्या है मून सेट्स, तो ये भी टिक हो गया. ये नहीं चलेगा, दोनों टिक आपके नहीं चल सकते. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक टिक ही चलेगा, दोनों टिक नहीं चल सकते. मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है. दूसरा ऑप्शन सनराइज मून डज नॉट सेट, सनराइज मून डज नॉट सेट, बढ़िया, दैट्स माय आंसर. देखो कितना इजीली पिक्टोरियली भी इसको सॉल्व किया जा सकता था. स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इफ आइदर सनराइजेस और मून सेट्स, और आइदर और में हम जानते हैं एक टिक दूसरा क्रॉस, एक क्रॉस दूसरा टिक, ये पक्का है. तो मैंने क्या देखा, एडी, एडी में क्या हो जाएगा, ये टिक और ये टिक, तो ये आपका ए बी गलत हो गया. एडी में क्या होगा, ए बी में होगा ये टिक और ये रॉन्ग, ये सही है, ये आंसर है. चलो एक बार सीडी भी देख लेते हैं, सीडी में क्या प्रॉब्लम है. सन डज नॉट राइज क्रॉस, डी मून डज नॉट सेट क्रॉस, दोनों क्रॉस में नहीं चलेगा. और चौथा ऑप्शन क्या बोलता है, सी ए क्या बोलता है, सन डज नॉट राइज क्रॉस और सनराइज, ओ दोनों सन तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, दोनों सन की बात यहां पे हम नहीं कर सकते. आप ऐसा सोचोगे सर या तो सनराइज करेगा या तो सनराइज नहीं करेगा. अरे यहाँ पे ये समझो बात वो ही नहीं है, बात वो बोल रही है कि लॉजिकली कंसिस्टेंसी किधर है. मतलब ये तो ऐसा बोल रहा है कि अगर सन ने राइज नहीं किया तो सनराइज करेगा. अरे ये क्या भांग खा के आए हो क्या, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कतई गलत आंसर है. तो आई विल मार्क एडी एंड आई विल गो अहेड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम कदम बढ़ाते हैं. चलो बढ़िया. इफ द राइस बॉइल्स वेजिटेबल्स रिमेन्स अनकुक्ड, इफ राइस बॉइल्स वेजिटेबल्स रिमेन अंडरकुक्ड, अनकुक्ड अंडरकुक्ड. ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन पे चलते हैं. ऑप्शन क्या बोलता है कि सी बी, सी बोलता है राइस बॉइल्स. ठीक है, तो राइस बॉइल अगर होता है तो चलो ऐसा भी देख लेना चाहिए, राइस बॉइल्स टिक, राइस बॉइल्स क्रॉस, वेजिटेबल अंडरकुक टिक, वेजिटेबल अंडरकुक क्रॉस, ये 4 कंडीशन हमेशा बनेंगी. ठीक है, अगर राइस बॉइल हुए तो वेजिटेबल अंडरकुक्ड होंगे, वेजिटेबल अंडरकुक्ड होंगे. बी ऑप्शन क्या बोलता है, वेजिटेबल्स आर नॉट अंडरकुक्ड, ये गलत हो गया. ठीक है, दूसरा ए सी,
ए क्या बोलता है, वेजिटेबल रिमेन अंडर कुक, मतलब ये केस लेने को बोल रहा है वो, वेजिटेबल रिमेन अंडर कुक। तो क्या होगा, अब इसके लिए हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, उसको समझना पड़ेगा। क्या है ये, कि अगर बारिश होगी तो रास्ते गीले होंगे, रास्ते गीले हुए हैं, रास्ते गीले हुए हैं, बारिश होगी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, बारिश होगी ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे भी आप देख लो, इफ राइस बॉइल्स वेजिटेबल रिमेन, बारिश हुई रास्ते गीले होंगे, बारिश नहीं हुई है तो रास्ते गीले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लास्ट में हम जानते हैं कि अगर रास्ते गीले नहीं हुए तो पक्का बारिश नहीं ही हुई है। अब देख लो एसी क्या बोलता है, ए बोलता है ये स्टेटमेंट, ठीक है। सी कौन सा है, सी ये होना चाहिए था, सी वैसे भी अनश्योर है। सी बोलता है कि राइस बॉईल हुआ, ये तो गलत है ना, जरूरी थोड़ी है राइस बॉईल हुआ। सी व्हाट हाउ आई एम सॉल्विंग इज कि ये चार कंडीशन तो हम जानते ही थे, पहले 2 स्लाइड पहले से हमने बात करी थी। अब मैं बोलता हूं ऑप्शन ए सी। ऑप्शन ए क्या है, वेजिटेबल रिमेन अंडर कुक, मतलब मुझे ये केस देखना है, इसका आउटकम वैसे भी श्योर नहीं है, राइस बॉईल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ऑप्शन सी बोल रहा राइस बॉईल हुए हैं पर मैं श्योर नहीं हूं, हेंस दिस इज रॉन्ग। अब मैं चलता हूं बीडी पे। बीडी में क्या देखना है, वेजिटेबल आर नॉट अंडर कुक्ड, वेजिटेबल आर नॉट अंडर कुक, मतलब चौथा केस। इसके आउटपुट में ऐसा आना चाहिए कि राइस बॉईल नहीं हुए हैं। ऑप्शन डी क्या बोलता है, राइस बॉईल नहीं हुए हैं। हाँ, दिस इज माय करेक्ट आंसर, दिस इज माय करेक्ट। अब देख लो आपका चौथा ऑप्शन भी अपने आप गलत होगा। पहला डी देखने का, पहला डी क्या बोलता है, राइस बॉईल नहीं हुए, मतलब ये देखो राइस बॉईल नहीं हुए, मतलब ये देखो, ठीक है। तो क्या हो जाता है, राइस बॉईल अगर नहीं हुए तो आपका वेजिटेबल अंडर कुक हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लॉजिक वही है, बदला कुछ भी नहीं है, मतलब ये भी आपका गलत है। आई विल मार्क ऑप्शन सी एंड मूव अहेड, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है मेरा अगला क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज अ मेन स्टेटमेंट, वही सेम चीज, ठीक। यू कैन बाय अ न्यू कार ओनली इफ यू हैव इनफ मनी, ठीक है। अब देखो ओनली की जगह यहां वहां हो जाती है ना, हम तो लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है। सो मतलब क्या कि अगर आपके पास इनफ मनी है तो आप क्या करोगे, यू कैन बाय अ कार, तो बाय अ कार होगी, बाय अ कार होगी नहीं भी हो सकती, यू कैन लिखा है ना, खरीदोगे ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इनफ मनी नहीं है तो पक्का आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, ठीक है। अच्छा आपने गाड़ी खरीद ली तो उसके लिए इनफ मनी होना चाहिए, आपने गाड़ी नहीं खरीदी तो दो बातें हैं, आपके पास पैसा है लेकिन आप कंजूस हो तो जरूरी नहीं है कि आप खरीदोगे, तो यहां दोनों केस बनते हैं, ठीक है। बस अब देख लोगे तो आपके आंसर निकल आते हैं। The only correct is you have to think logically on these 4 cases. अगर ये चार आपने ढंग से कर लिए तो आप इसमें कभी गड़बड़ नहीं करते। लेट्स चेक द वेरी फर्स्ट ऑप्शन ए, यू बाय अ न्यू कार, मतलब ये देखने का, यू बाय अ न्यू कार, तो आंसर आना चाहिए था यू हैव इनफ मनी। सी क्या है, यू हैव इनफ मनी, परफेक्ट, दिस इज माय आंसर, डन। मैं ए मार्क करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। चलो अपनी तसल्ली के लिए देख लेते हैं बाकी सारे ऑप्शन कैसे गलत है। बी डी, बी क्या बोलता है, यू कैन नॉट बाय अ न्यू कार, यू कैन नॉट बाय अ न्यू कार, मतलब ये, मतलब क्या, यू कैन नॉट बाय अ न्यू कार, मतलब डी ऑप्शन क्या बोलता है, यू डू नॉट हैव इनफ मनी, ऐसा जरूरी थोड़ी है। सी अगेन मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपकी जरूरतें कम है, आपके जमीर में दम है इसलिए आपकी जरूरतें कम है, ठीक है, सिंघम हो आप, तो पैसा तो है पर जरूरत ही नहीं है गाड़ी की, तो नहीं लेता मैं, क्यों लूं मैं, ठीक है। सो आई हैव इनफ मनी बट स्टिल आई डिड नॉट बाय कार, बट इफ आई टेक बीडी देन इट वोंट बी ट्रू। अब मैं सीए लेता हूं, सीए पे चलते हैं। सी क्या बोलता है, यू हैव इनफ मनी, आपके पास पैसा अच्छा खासा है, ठीक है। यहां से तो मैं ऑलरेडी देख पाता हूं मैं कभी डेफिनेट आंसर नहीं ला सकता, तो वैसे तो मालूम है ये गलत ही होने वाला है, पर फिर भी देख लेते हैं। ये क्या बोलता है, यू बाय अ न्यू कार, अरे जरूरी थोड़ी है, जरूरी नहीं है कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। और बीसी, बीसी क्या बोलता है, यू कैन नॉट बाय अ न्यू कार, यू कैन नॉट बाय अ न्यू कार, मतलब ये, ठीक है। तो अगेन इसमें भी आउटकम दोनों निकलते हैं, तो जरूरी नहीं है आपके पास पैसा है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। सो यू विल ऑलवेज हैव एन आंसर विच इज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ए, ठीक है, योर आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए
आगे बढ़ते हैं। मेन स्टेटमेंट इधर और, हाँ ये अच्छा है, ये इजी होता है। इधर आउल हुड्स और जैकल हाउल्स, क्रॉस टिक टिक क्रॉस, बात खत्म। ठीक है, देखते हैं अभी ए बी। ए बी देखो, ए बी कितना सिस्टमेटिक जाते हैं आप देख रहे हो। पहले मैंने इसके टिक क्रॉस बना दिए, अब मैं एक ऑप्शन उठाता हूं ए बी। ए क्या बोलता है आउल हुड्स, तो चलो टिक। बी क्या बोलता है जैकल हाउल्स, टिक। दोनों टिक नहीं चलेगा, तो ये गलत हो गया। सी डी, सी बोलता है आउल डज नॉट हुट, ओके। और डी क्या बोलता है जैकल डज नॉट हाउल, दोनों गलत, ये भी नहीं चलेगा। डी सी, अरे डी सी में भी एक ही बात है, दोनों गलत, नहीं चलेगा। बी सी, ऑब्वियसली यही करेक्ट है, इकलौता बचा है, पर फिर भी देख लेते हैं। बी क्या बोलता है, बी बोलता है जैकल हाउल्स, जैकल हाउल्स मतलब ये। और सी क्या बोलता है आउल्स डू नॉट हुट, आउल्स डू नॉट हुट, परफेक्ट, ये करेक्ट है। तो ये ट्रूथ है और ये ऑप्शंस है, तो मुझे 3 ऑप्शन गलत मिल गए। ये 3 मेरे गलत हो गए, पहले 3। मेरा आंसर ऑप्शन डी, मार्क करो, आगे बढ़ो। चलिए थोड़ा स्लो जाऊंगा मैं, ठीक है। इधर और था तो बहुत इजी था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इफ विंड चेंजेस द टेम्परेचर गोज डाउन, ठीक है। अगर विंड चेंज होती है तो टेम्परेचर नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब विंड चेंज हुई, ठीक है, तो टेम्परेचर नीचे जाएगा। जब आप ऐसे पढ़ते हो ना तो आपको लगता है हाँ जाएगा, पर जब मैं आपको याद दिलाता हूं कि अगर बारिश हुई तो रास्ते गीले होंगे, ये वही तो है। इसके बदले में अगर बारिश हुई और रास्ते गीले करता तो उससे थोड़ी फर्क पड़ता, ठीक है। तो अगर बारिश हुई तो रास्ते गीले होंगे, वही कंडीशन को आगे लेके जाऊं तो अगर हवा बदली तो ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, ठीक है। सो अगेन लेट मी राइट इट इन अ बेटर वे। इफ विंड चेंजेस देन टेम्परेचर मे और मे नॉट गो डाउन, ठीक है। बिकॉज अगेन वी आर नॉट श्योर कि वो किस वजह से हुआ है, ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। चलिए मैं काम करता हूँ, थोड़ा फिर से सेम चीज आपको बताता हूँ। इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, ठीक है, इफ इट रेन्स देन रोड्स गेट वेट, ठीक है। इफ इट रेन्स देन रोड्स गेट वेट, हाँ चलो इस कंडीशन को ही समझते हैं। तो विंड चेंजेस, विंड चेंजेस तो टेम्परेचर विल गो डाउन, हाँ सॉरी मैंने शायद थोड़ा गलत बोल दिया था कुछ 2 मिनट पहले, तो हाँ टेम्परेचर विल गो डाउन, ठीक है, टेम्परेचर विल गो डाउन। अच्छा विंड चेंज नहीं हुई, ठीक है, तो टेम्परेचर गो डाउन होगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगेन सेम थिंग, बारिश नहीं आई, रास्ते अदरवाइज भी गीले हो सकते, ठीक है। हवा नहीं बदली पर बर्फ पड़ गई, बर्फ पड़ गई हवा के बदलने के बगैर, तो भी तो टेम्परेचर डाउन जाएगा। अरे किसी ने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया, टेम्परेचर डाउन चला गया, ठीक है। 15 एसी एक साथ चालू हो गए तो टेम्परेचर डाउन चला गया। तो ये है। तीसरा केस लेते हैं कि टेम्परेचर डाउन गया, ठीक है, यानी रास्ते गीले हुए। अब वो विंड के वजह से होंगे ये मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर डाउन नहीं गया मतलब रास्ते गीले नहीं हुए, तो पक्का विंड चेंज तो नहीं हुआ होगा, विंड चेंज तो पक्का ही नहीं हुआ होगा, राइट। सेम लॉजिक टू बी डन इन एवरी सिंगल स्टेप, शुड नेवर गो रॉन्ग। एसी, ए क्या बोलता है, ये बोलता है विंड चेंजेस, मतलब ये केस देखने का, ठीक है। और सी क्या बोलता है टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, नहीं टेम्परेचर शुड गो डाउन, मतलब एसी आपका गलत है, ठीक है। टेम्परेचर शुड गो डाउन, दैट इज द आउटकम। हाँ अभी सी बी, सी क्या बोलता है टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। बेटा टेम्परेचर रिमेन्स द सेम मतलब क्या, डाउन नहीं गया, ठीक है, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम मतलब डाउन नहीं गया, ये केस देखने का, ठीक है। तो विंड नहीं बदलनी चाहिए, ऐसा मेरा आउटपुट आना चाहिए। और बी बोलता है हाँ विंड नहीं बदली, मतलब ये मेरा आंसर करेक्ट है। मैं ऑप्शन बी मार्क करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। आप समझ रहे हो, सिर्फ मैं इंग्लिश लैंग्वेज को टिक क्रॉस में कन्वर्ट करता हूं और मैं मेरा जानीता एग्जाम्पल कि बारिश हुई रास्ते गिले हुए, वहीं की बदौलत सॉल्व करता हूं मैं। बस बारिश रिप्लेस्ड बाय हवा और रास्ते गीले होना रिप्लेस बाय टेम्परेचर नीचे गिरना, बात तो वही है, लॉजिक तो एग्जैक्टली वही है। चलो अपनी तसल्ली के लिए बाकी के 2 ऑप्शंस भी अपन चेक कर ले।
डीबी, डीबी क्या बोलता है? टेम्परेचर नीचे गिरा, टेम्परेचर नीचे गिरा मतलब कौन सा केस देखोगे आप? ये वाला। यहां मैं ऑलरेडी श्योर हूं दोनों पॉसिबिलिटी है, तो मैं चेक नहीं करूंगा, पर चलो कर ही लेते हैं। विंड नहीं बदली, अरे विंड बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है, मतलब ये हर बार ट्रू नहीं होगा। आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं, डी ए। डी क्या बोलता है? डी बोलता है कि टेम्परेचर नीचे नहीं गिरा, पर ए बोलता है कि विंड आई। अरे विंड आती, विंड बदलती तो टेम्परेचर पक्का नीचे जाता, मतलब ये डी ए भी गलत है। डी के साथ एक्चुअली आपका आना चाहिए था विंड नॉट चेंज, डी बी आना चाहिए था, ठीक है। डी बी अगर आप लिख लेते तो आपका आंसर सही होता, पर डी बी ऑप्शन में नहीं था। हाँ एक्चुअली है, और वही करेक्ट आंसर है। डी बी क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी। ठीक है, चलो डी तो ये ना टेम्परेचर गोज डाउन, हाँ तो सी डी के साथ टेम्परेचर गोज डाउन ये केस बनता है, हाँ सही है, तो करेक्ट। आगे बढ़ते, बी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, करेक्ट था इसमें। चलो आगे बढ़ा जाता है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। आइदर यू कीप डांसिंग और पार्टी विल नॉट एंड। अच्छा, अब ना यहाँ पे एक ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम टिक क्रॉस की मेथड यूज कर रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या? लेट मी रिप्लेस दिस पार्टी विथ नॉट एंड विथ समथिंग, राइट? जैसे क्या कि यू कीप डांसिंग पार्टी विल नॉट एंड, ठीक है। नॉट एंड मतलब कंटिन्यू, बस कंटिन्यू, ठीक है। क्योंकि मुझे ना थोड़ा लाइफ इजी करनी है मेरी, वो नॉट के चक्कर में फंसना नहीं है, तो समथिंग नॉट एंडिंग मींस कंटिन्यू। अब या तो ये सही है या तो ये सही। अब ऑप्शन चेक करते, इस केस में मैं एक चीज आपको अभी से बता रहा हूं कि ध्यान से ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कुछ बदला है, हमने क्वेश्चन को अपनी फेवर में लाने के हिसाब से बदल दिया है, पर कोई बात नहीं, आंसर तब भी करेक्ट ही मिलेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पार्टी एंड्स, तो कंटिन्यूस नहीं होगा ना, पार्टी एंड हो गई है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। बी क्या बोलता है? यू कीप डांसिंग, बढ़िया, ये मेरा आंसर, खत्म बात। एक क्रॉस एक टिक मिल गया, ये मेरा आंसर है। चलो देख लेते बाकी सारे आंसर भी क्यों गलत है। ए डी, ए क्या बोलता है? पार्टी एंड्स, पार्टी एंड्स मतलब ये क्रॉस। और डी क्या बोलता है? यू स्टार्ट सिंगिंग। लाइक सिंगिंग तो बात ही अलग है, सिंगिंग तो आउट ऑफ स्कोप है, मतलब मैं तो ये बोलता हूं कि जिधर जिधर डी आता है ना, वो तो कुछ चांस ही नहीं है उसका लिखने का, ठीक है, पूरा गलत ही हो जाता है। पता चल रहा है? क्योंकि अगेन वो सिंगिंग बात ही अलग है। सर सिंगिंग के साथ डांसिंग आता है नहीं आता, मतलब ही नहीं बनता यहां पे। सी यू स्टार्ट सिंगिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू यू डू नॉट कीप डांसिंग, ठीक है। आप दोनों साथ में कर सकते हो, सी लॉजिक है ये, इसको लॉजिक के जैसा देखो, ठीक है। आप डांस करते करते भी तो गा सकते हो, ऐसा थोड़ी कोई मना कर रहा है आपको, कितने सारे लोग ये करते हैं, ठीक है। पीपल हैव मेड करियर आउट ऑफ इट, माइकल जैक्सन से लेके शकीरा से लेके पता नहीं, आजकल तो सलमान खान भी डांस और गाना दोनों ही कर लेते हैं साथ में। तो यस प्लीज अंडरस्टैंड दिस, तो ये सिंगिंग की तो बात ही अलग है, उसको तो देखना ही मत, यहाँ पे दिया ही नहीं है ना। ये स्टेटमेंट से बाहर का कोई वर्ड आता है टेंशन नहीं लेने का, छोड़ देने का उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ओनली इफ यू सिंग टू देम योर प्लांट्स विल ग्रो। अब ये ना मस्त स्टेटमेंट है कि अगर आप उनके लिए गाना गाओगे, ओनली इफ यू सिंग टू देम योर प्लांट्स विल ग्रो, ठीक है। तो आपने सिंग किया, ठीक है, मतलब क्या कि अगर सिर्फ आप ओनली इफ यू सिंग टू योर प्लांट्स, ठीक है, योर प्लांट्स विल ग्रो प्रॉपरली, आपने उनके लिए सिंग किया तो दे विल ग्रो प्रॉपरली, ठीक है। दूसरा क्या है? यू डू नॉट सिंग टू योर प्लांट्स, दूसरा केस तो यही बनेगा, यू डू नॉट सिंग टू योर प्लांट्स, अगर आपने उनके लिए गाना नहीं गाया तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा केस क्या देखा जाएगा?
उनने प्रॉपरली ग्रो किया। अब क्वेश्चन तो यही था ना कि वो प्रॉपरली ग्रो तभी करेंगे जब आप गाना गाओगे, ठीक है, तो गाना गाना पड़ेगा। तो इधर प्लांट्स ने ग्रो प्रॉपरली किया, कैसे? क्योंकि आपने गाना गाया। प्लांट्स ने प्रॉपरली ग्रो नहीं किया तो आपने गाना नहीं गाया, सिंपल, ठीक है। तो ओनली इफ के आने से चीजें थोड़ी इजी तो हो जाती है, ठीक है। सो अगेन इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट विल इंप्लाई दैट एज लॉन्ग एज यू डू नॉट सिंग टू योर प्लांट्स दे विल नॉट ग्रो। आप गाना नहीं गाओगे तो वो नहीं उगेंगे, ठीक है। बट अगर आप गा लेते हो, ठीक है, तो वो उग जाएंगे, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो बस उस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए भी क्या बोलता है कि ए बोलता है कि योर प्लांट्स ग्रो प्रॉपरली, ठीक है, यू डू नॉट सिंग टू, अरे भाई अगर आपने गाना गाया है तो कैसा ही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। डी है यू सिंग टू योर प्लांट्स, ठीक है, योर प्लांट्स ग्रो प्रॉपरली, हाँ ये करेक्ट है। डी ए मार्क करो और आगे बढ़ो, ठीक है, डी ए मार्क करो और आगे बढ़ो, ठीक है, चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर आ गया कोई बात नहीं, चलो अब सॉल्व किया जाएगा इसको। इफ इट इज फॉल्स, अब ना ये समझो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, द स्टेटमेंट गिवन इज फॉल्स, ठीक है। देन वी कैन कंक्लूड, सी व्हाट इज द स्टेटमेंट, इफ ऑल लैंप्स आर डल विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। पर ये तो गलत स्टेटमेंट है कि ऑल लैंप्स आपके डल नहीं है। सो इफ आई से if it is given that the statement is false, then we can conclude that not all lamps are dull, ठीक है। not all lamps are dull actually means that some lamps are brighter, some lamps are brighter। see, all lamps are dull का ऑपोजिट क्या होगा? सारे लैम्प, all lamps are dull का ऑपोजिट क्या होगा? ऑल लैम्प्स आर ब्राइट नहीं होगा, कभी ऑल का ऑपोजिट ऑल नहीं होता है, ठीक है। हमेशा ये ध्यान में रखना कि ऐसा होगा, नॉट ऑल आर डल, ठीक है, नॉट, और मैंने सबका खून कर दिया, ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट बोलता है, ठीक है, और वो गलत है, तो इसका क्या मतलब? उसने किसी का खून नहीं किया, नहीं, उसने एक दो का किया हो सकता है, बाकी एक दो का किसी और ने कर दिया, ठीक है। सो नॉट ऑल आर डल, व्हेन आई से नॉट ऑल आर डल, some of course will have to be bright, some of course will have to be bright। सीधा सीधा मुझे ऑप्शन दिख रहा है डी, करेक्ट आंसर डी, आई कैन सी ओवर हियर, ठीक है। देखो ब्रोकन की तो बात ही नहीं है, ब्रोकन तो ऐसे ही कतई गलत हो जाता है। एवरी लैंप इज डल, ये तो इसका ही मतलब हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। नो लैंप इज ब्राइट, नो लैंप ब्राइट मतलब ऑल आर डल, तो ये तो सेम हो गया, और यहां तो फॉल्स दिया था तो ये भी गलत हो गया। इकलौता ऑप्शन आपका सही है वो है ये, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन? ही यूजुअली डज नॉट एक्सरसाइज विथ द टीम, मतलब वो अधिकतर जनरली टीम के साथ एक्सरसाइज नहीं करता है। विच ऑफ दीज से द सेम थिंग, सेम थिंग, ही एक्सरसाइजेज विद द टीम ओनली रेयरली, मतलब कभी कभी वो टीम के साथ एक्सरसाइज करता है। ये मुझे लग रहा है ये सही हो सकता है, पर ऐसे क्वेश्चन में ना मैं कभी भी ये क्वेश्चन देख के आंसर मार्क नहीं करना पसंद करता, अनलेस इट इज वेरी एविडेंट, ठीक है। ये वेरी एविडेंटली करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट हो सकता है, मैं एक बार दूसरा चेक करना चाहता हूं। ही यूजुअली एक्सरसाइजेस अलोन, नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम विद द वर्ड अलोन। इसमें ऐसा लिखा है कि वो टीम के साथ जनरली नहीं करता, टीम के साथ नहीं करता, ऐसा जरूरी थोड़ी कि अकेला करता है, मतलब हाँ मैं टीम के साथ नहीं करता, मैं मेरे भाई के साथ करता हूँ, वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैं गर्लफ्रेंड के साथ एक्सरसाइज करता हूँ, वेरी मच पॉसिबल, राइट। तो ये गलत है, ये सेम मीनिंग नहीं बनता। ही डज नॉट एक्सरसाइज एट ऑल, अरे कम ऑन, ये तो आपने अजम्पशन कर लिया कि हाँ वो टीम के साथ क्या वो किसी के साथ भी नहीं करता, ये तो अजम्पशन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। द टीम ऑलवेज एक्सरसाइजेस without him। I have only one problem with this statement, that is the word always। अब always का मतलब इस वर्ड के वजह से usually, तो usually का
ऑपोजिट अगर मैं पकड़ू, मतलब कोई यूजुअली नहीं करता और ऑलवेज करता है, ये सेम थोड़ी होता है, ठीक है। आप यूजुअली नहीं करते पर कभी कभी तो करते हो। जब आप ऑलवेज बोलते हो तो मतलब आप कभी भी नहीं करते। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद स्टेटमेंट नंबर 4। तो दिस ऑल्सो गोज रॉन्ग, हेंस आई विल मार्क आंसर ऑप्शन ए ओवर हियर, ठीक है। आई विल मार्क ए एंड प्रोसीड फर्दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ इट इज फॉल्स, ध्यान से पढ़िएगा, इफ इट इज फॉल्स, नो वुमन कैन प्ले गोल्फ, कोई औरत गोल्फ नहीं खेल सकती, मतलब कुछ औरतें गोल्फ खेल सकती है, बात खत्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कहीं पे दिख रहा है क्या सम वुमेन प्ले गोल्फ? बढ़िया, ये करेक्ट है, देख लो आप चाहिए तो। ऑल वुमेन प्ले फुटबॉल, भाई फुटबॉल की तो बात ही नहीं चल रही तो उसको तो हटा ही डालो, कतई गलत आंसर। नो वुमेन प्ले गोल्फ, अरे ये तो सेम है, तो फॉल्स काय का हुआ फिर? ये तो फॉल्स था, तो ये भी गलत हो गया, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, डी देखते हैं। एवरी वुमन प्ले सम स्पोर्ट, यहाँ पे भी अगेन सम स्पोर्ट की बात कहाँ चल रही है? सम स्पोर्ट की बात ही नहीं चल रही, ठीक है। तो लेट अस नॉट वरी अबाउट स्पोर्ट या समथिंग लाइक दैट, इट मीन्स वेरी क्लियरली आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ ना जी, 20-25 મિનિટ જેવું થશે. હા એ તો મળી ગયું ના, એ તો લઈ લીધું સવારે જ, પણ પેલું બીજું નથી મળ્યું. અત્યારે લેતો આવું. અને હજી એક તે કીધું તું મને લખીને એકદમ વોટ્સએપમાં લખી દે, હું ભૂલી ગયો તો સવારે, આ અત્યારે બી ના ભૂલી જાઉં પાછું. તે હજી એક વસ્તુ બી કીધી હતી મને, જોડી કીધી હતી ને તે નથી મળી. હા બોલ શું? તો કર, મને બી કોલ કર્યો ને મેં જ નંબર આપ્યો તારો. બોલી દે. તારી વાત થઈ એમની જોડે? અરે એમાં તો આપી દેવાનું ને યાર ભૂમિ, યાર આટલા ડિસિઝન તો લે યાર, શું ના? અરે માઈ ગયું, તેલ પીવા ગયું, સમજ્યા તું? હા હા હા, અને પ્રેમથી જ ઇન્વાઇટ કરજે. હા ના, એટલે આવી જજો નહીં એમ કે પ્લીઝ આવજો એ રીતે. હા શું છે રાતમાં જમવાનું? ભલે. હા તો રેવા દે જ, ના બને પછી હું તો નીકળું એટલે કહું, ચાલ ને યાર, બહુ આરામ નહીં લાગે. હા ચાલ બાય બાય. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? स्क्रीन पे ये रहा. दिनेश एंड किरीट सेड वी एंजॉय द फेस्टिविटीज ऑफ होली. वी एंजॉय फेस्टिविटीज ऑफ होली. विच ऑफ द फॉलोइंग से द सेम थिंग? सेम थिंग और कौन बोल रहा है? तो दिनेश एंड कीर्ति सेलिब्रेट होली एवरीवेयर. अब आई हैव अ प्रॉब्लम विद द वर्ड सेलिब्रेट, ठीक है. एंजॉय करना और सेलिब्रेट करने में फर्क है. मैं दिवाली एंजॉय करता हूं पर मैं फटाके जला के सेलिब्रेट नहीं करता, मैं सेलिब्रेट नहीं करता, ठीक है. मैं लोगों से मिलता हूं, मैं कुछ अच्छा काम करता हूं, मैं ऐसा कुछ करता हूं, मैं भगवान का काम करता हूं, भगवान की पूजा करता हूं, मैं वो सब करता हूं, पर मैं फटाके फोड़ के सेलिब्रेट नहीं करता. होली अगेन, मुझे पसंद है होली, लोग खेलते हैं, मजा आता है, रंग उड़ते हैं, पर मैं खुद होली नहीं खेलता, मेरे को स्किन की एलर्जी है. एज एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो एंजॉइंग डज नॉट मीन
that you have to celebrate. So that is the problem that I have with the first statement. फिर भी मैं उसको एकदम आउटराइट रिजेक्ट नहीं करना चाहता, मैं उसको रोक के रखता हूं मैं, पर मैं जानता हूं कि मैं 90% उसको रिजेक्ट कर चुका हूं. दिनेश एंड किरिट एंजॉय सेलिब्रेटिंग होली. ठीक है, अब एक चीज मुझे और पता चली, क्या कि इसमें ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसा मैंने सोचा, इधर ये लोग एंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, दे एंजॉय होली. मतलब क्या, कट 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 कट, आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है, दिनेश एंड किरिट सेड वी एंजॉय द फेस्टिविटीज ऑफ होली. ठीक है, वी एंजॉय द फेस्टिविटीज ऑफ होली. विच ऑफ द फॉलोइंग सेज द सेम थिंग. ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. दिनेश एंड किरिट सेलिब्रेट होली एवरीवेयर, एवरी ईयर. अब इसमें दो प्रॉब्लम है मुझे. एक तो एवरी ईयर, इसमें एवरी ईयर की तो बात ही नहीं चल रही है. अब दिनेश को पसंद हो पर आप हर साल सेलिब्रेट कर पाओ ऐसा जरूरी थोड़ी है. तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे अब कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो होली पसंद तो है पर खेली नहीं यार किसी ने, बहुत कम लोगों ने शायद खेली होगी. ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम. दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या है वो. दिनेश एंड किरिट एंजॉय सेलिब्रेटिंग होली. हाँ, ये देखो एंजॉय कर रहे हैं होली सेलिब्रेट करना, इसको मैं होल्ड करना चाहता हूँ. ये तो रिजेक्ट हो गया है, दूसरे को मैं फिलहाल होल्ड करना चाहता हूँ. दिनेश एंड किरिट एंजॉय होली. अब इसमें होली को एंजॉय कर रहे हैं, पर सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरे को उस पर थोड़ा डाउट है. ठीक है, सो इट द वर्ड सेलिब्रेटिंग इज मिसिंग. सेलिब्रेटिंग इज मिसिंग. दिस ऑल्सो आई विल होल्ड. मैं इसको मार्क नहीं करूंगा गलत या सही, मैं होल्ड करता हूं, मैं आखिरी देखता हूं. दिनेश एंड किरिट सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स, ये तो कतई गलत है. मेनी फेस्टिवल्स तो नहीं पता. ठीक है, अब ना ये क्लासिक केस है. ये क्या क्लासिक केस है, जब आप दो ऑप्शन के बीच में अटकते हो. वर्बल में ऐसा बहुत होगा. ठीक है, कि आप दो ऑप्शन में अटकोगे, दोनों आपको सही लगेंगे. ठीक है, दोनों ही आपको सही लगते हैं. मतलब जैसे क्या, आप जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन के बीच में अटके हो. ठीक है, या आपकी मर्जी, आपको बदलना है ऑप्शन तो बदल डालो, पर दो लोग आपको अच्छे लगते हैं और दोनों ही बढ़िया है. फिर आप क्या करते हो, आप उसमें से एक कम फाइंड करने की ट्राई करते हो. मतलब वही, आपको दो लड़कियां पसंद है या आपको दो लड़के पसंद है, बोथ द जेंडर्स, तो आप क्या करते हो, दोनों ही अच्छे हैं, पर यार अब देखा जाएगा कि इसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी है. अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो. दैट इज व्हाट विल डू. द वर्ड सेलिब्रेटिंग इज मिसिंग ओवर हियर. ठीक है, सो एंजॉइंग होली एंड फेस्टिविटीज, एंजॉय करना. फेस्टिविटीज आप सेलिब्रेट किए बगैर कैसे एंजॉय कर सकते हो. ठीक है, दैट इज द करेक्ट रीजनिंग. तो सिर्फ होली एंजॉय करने से बेटर आंसर है सेलिब्रेट करते हुए उसको एंजॉय करना. ठीक है, सो द गिवन स्टेटमेंट ऐसा बोलता है कि दिनेश और किरिट जो है वो फेस्टिवल एंजॉय कर रहा है. ठीक है, मतलब क्या, उसको सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा, उसके बगैर क्या ही फेस्टिवल है. चलो अगले स्टेटमेंट पे चलते. इफ इट इज फॉल्स, फॉल्स को ठीक से पढ़ना हमेशा. शहान इज स्केर्ड ऑफ कैट्स, उसको बिल्ली से डर लगता है. विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स पॉसिबल. अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड, पॉसिबल. शहान इज फॉन्ड ऑफ कैट्स. अच्छा, उसको ना बिल्ली से डर है, फियर है, पर ये गलत है. मतलब क्या, या तो वो बिल्लियों के लिए इनडिफरेंट हो सकता है. इनडिफरेंट मतलब क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ है नहीं एक ही बात है. ठीक है, या उसको बिल्ली से प्यार हो सकता है. दोनों पॉसिबिलिटी है और हमें पॉसिबिलिटी ही पूछी है, मतलब ये हो सकता है. मैं देखता हूं आगे के ऑप्शन एक बार चेक करता हूं. शाहान इज टेरिफाइड ऑफ कैट्स. टेरिफाइड अगेन मीन्स व्हाट, फियर. तो ये तो गलत है क्योंकि ये तो बोल दिया है कि इट इज फॉल्स. कैट डू नॉट ट्रस्ट शाहान, इसमें कैट की तो बात ही नहीं है. वी आर नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट कैट्स फील फॉर शाहान. हमें तो शाहान की देखना है, कैट का थोड़ी देखना है. कतई गलत. शाहान इज अ पेट डॉग. अगेन कुत्तों के बारे में बात ही नहीं चली. ऐसा थोड़ी है जिनको बिल्ली पसंद उनको कुत्ते नहीं पसंद, कुत्ते पसंद बिल्ली नहीं पसंद, ऐसा कुछ नहीं होता. कुछ लोगों को दोनों पसंद हो सकते हैं. तो ये भी कतई गलत आंसर है. मतलब अब मुझे मिल गया मेरा आंसर ऑप्शन ए, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए आपका पूरा का पूरा करेक्ट दिख रहा है मुझे इस स्टेटमेंट पे. ठीक है, चलो
थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ इट इज ट्रू, अब अगला स्टेटमेंट ट्रू है, दैट एवरी टर्टल इज स्लो, हर एक कछुआ धीमा है, ये फैक्ट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो ट्रू। एवरी टर्टल इज इन द ओशन, पे ओशन कहां से आया, हम ओशन की बातें नहीं कर रहे, वो जमीन पे भी ओशन पे भी बातें नहीं करने की, ठीक है। सम टर्टल्स आर फास्ट, भाई अगर हर एक टर्टल स्लो है ना तो कोई भी फास्ट नहीं हो सकता, ये भी कतई गलत है। नो टर्टल इज फास्ट, इफ एवरी टर्टल इज स्लो देन ऑफ कोर्स नो टर्टल इज फास्ट, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्लो टर्टल्स आर यूनिक, अरे बेटा यूनिक की तो बात ही नहीं चल रही, इसको तो भूल ही जाते हैं, तो ये भी कतई गलत आंसर है। इनफैक्ट ये तो और भी दूसरे तरीके से गलत बन जाता है, क्योंकि इफ एवरी टर्टल इज स्लो, अगर हर एक टर्टल स्लो है तो एक स्लो टर्टल यूनिक कैसे हुआ, मतलब मैं ऐसा जस्ट एज एन एग्जांपल बताऊं कि अगर मेरी एक पर्टिकुलर स्कूल है, उस स्कूल से पास होने वाला हर एक स्टूडेंट इंजीनियर बन जाता है, तो फिर उसमें यूनिकनेस कहां से आई। अगर हर एक टर्टल स्लो है तो एक स्लो टर्टल यूनिक नहीं है, ठीक है। आजकल आप देख रहे हो हर कोई एमबीए कर रहा है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग एमबीए, तो अब एमबीए यूनिक नहीं है, पर हाँ अगेन देयर आर डिफरेंट थिंग्स एसोसिएटेड टू दैट के इट गिव्स अ लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस एंड अदर थिंग्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। If every turtle is slow, then yes, answer option C we got is correct. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Dean says that there is no substitute for hard work. हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। If this is true, which of the following is correct? चलो एक एक स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। Dean wants to substitute hard work with something else, ये तो कतई गलत है। उल्टा वो तो ऐसा बोल रहा है कि हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है, तो आप हार्ड वर्क को कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ये तो गलत हो जाता है। दूसरा, Dean does not want to work hard, भाई कुछ भी है ये तो, वो बेचारा भाषण दे रहा है कि हार्डवर्क का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, और तुम उसको ही बोल रहे कि तेरे कोई हार्डवर्क नहीं करना, तो ये भी गलत हो जाता है, ठीक है, ये भी गलत हो जाता है। डीन सेज दैट हार्डवर्क इज इररिप्लेसेबल, बढ़िया वर्ड है, इररिप्लेसेबल मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई रिप्लेस नहीं है, तो ये इनफैक्ट क्लियर कट विनर है, ये क्लियर कट ये चैंपियनशिप जीत जाता है। फिर भी चौथा ऑप्शन देख लो तसल्ली के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, उसको देख लेते हैं कि क्यों गलत है। डीन सेज दैट हार्ड वर्किंग पीपल कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड, अगेन ये सही लग सकता है पर है नहीं, क्यों, क्योंकि पीपल की बात ही नहीं चल रही है क्वेश्चन में, ये पीपल कहां से आ गया, ठीक है सर, पर हार्डवर्क तो पीपल ही करते हैं, ऐसा किसने बोल दिया, ठीक है। आप देख लो हार्डवर्किंग ह्यूमंस के अलावा भी दूसरे लोग हार्डवर्किंग होते हैं, ठीक है, हार्डवर्किंग होते हैं। तो स्निफर डॉग्स की बात कर लो आप, स्निफर डॉग्स सुना होगा आपने, बॉम्ब स्क्वाड के पास जो होता है, वो कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो देयर आर टू मेनी पीपल हु, टू मेनी नॉन ह्यूमंस दैट वर्क हार्ड। तो एनीवे, इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल, वी विल नॉट टॉक अबाउट पीपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। चलिए, मतलब क्या, मेरा आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। If it is true that some things will never change, कुछ चीजें कभी नहीं बदलेगी, ठीक है, कुछ चीजें कभी नहीं बदलेगी, which of the following must be false, ठीक है। अच्छा, हम ये करते हैं, ट्रू फॉल्स लिखते जाएंगे, काम इजी हो जाता है, ओके। कुछ चीजें कभी नहीं बदलेगी, ठीक, नथिंग विल चेंज, अच्छा ये ना, ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है, मेरे को ना डाउट आता है इस पे, तो मैं होल्ड करके रखता हूं, ठीक है। क्लियर कट विनर नहीं है ये, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं, कुछ चीज कभी नहीं बदलेगी और कुछ भी नहीं बदलेगा, इसमें थोड़ा फर्क तो है, ठीक है, पर ये सही भी हो सकता है इफ आई से कि सम इज अ पार्ट ऑफ ऑल, और ये फैक्ट है, सम इज अ पार्ट ऑफ ऑल, तो ये इक्वल भी हो सकते हैं ना, हमने वेन डायग्राम में देख लिया, इक्वल भी हो सकता है, राइट। तो may be true, may be false. For now, let us keep it on hold. Some things will stop changing. ये तो भाई सेम टू सेम है, ये ऊपर वाला ही स्टेटमेंट बता रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। Some things will keep changing. तो अगेन वही बात है कि अगर कुछ चीजें नहीं बदलेगी तो कुछ चीजें बदलेगी भी और कुछ चीजें नहीं भी बदलेगी, ऐसा भी हो सकता है। Everything will keep changing. बढ़िया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये स्टेटमेंट, ये बोलता है कि सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ, एवरीथिंग विल कीप चेंजिंग, पर अपना स्टेटमेंट बोलता है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलेगी, जैसे मोहब्बत का नाम आज भी मोहब्बत है, ठीक है, मतलब ये बहुत फेमस डायलॉग है, पर आज से 100 साल पहले भी मोहब्बत का नाम मोहब्बत ही था, आज भी वही है, शायद 100 साल के बाद भी मोहब्बत को
मोहब्बत ही बोला जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये पक्का फॉल्स है। अब ये मेरा जो डाउट था ना वो हट गया, क्योंकि ये क्लियर कट तो फॉल्स नहीं है, बिकॉज आई हैड वन रीजन व्हेन आई से नथिंग विल चेंज एंड सम थिंग्स विल नेवर चेंज। तो इसमें एक एक नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव सेम रह जाता है व्हेन सम इज इक्वल टू ऑल। इफ सम इज इक्वल टू ऑल देन दैट विल बी ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। क्या है वो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन? इफ शी गोज टू द मार्केट शी बाइज चॉकलेट। बढ़िया, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें देखना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू होगा, कौन से ऑप्शंस साथ में जाएंगे। क्या करोगे आप, इसमें टेबल बना के चेक कर लोगे और क्या, ठीक है। सो अब मैं वही सोच रहा हूं कि मैं कहां बनाऊं टेबल, ठीक है। इधर ऐसा हॉरिजॉन्टली बना देते हैं। शी गोज टू द मार्केट, ठीक है। शी बाइज चॉकलेट। इफ शी गोज टू द मार्केट, तो मार्केट गई तो वो चॉकलेट बाय करेगी। वो मार्केट नहीं जाती है, ठीक है। वो मार्केट नहीं जाती है। वो मार्केट अगर नहीं गई है तो क्या होगा, वो चॉकलेट बाय कर सकती है। उसके अलावा भी देखो, इफ इट रेन्स रोड्स गेट वेट। रोड्स गीले होने के बहुत सारे अलग तरीके हैं। मार्केट के अलावा चॉकलेट खरीद सकती है, अरे अमेजोन से मंगा ले, ऑनलाइन मंगा ले। तो चॉकलेट खरीदा जा सकता है, नहीं भी खरीदा जा सकता। अच्छा, उसने चॉकलेट खरीदा, ठीक है। कहां से भी खरीद सकते हो, मार्केट से भी खरीद सकती है, मार्केट के बाहर से भी खरीद। उसने चॉकलेट नहीं खरीदा अभी तक। अगर चॉकलेट नहीं खरीदा ना, तो वो पक्का मार्केट नहीं गई है, ठीक है। वो पक्का मार्केट नहीं गई है, बस ये देख लो। 1-3, 1 क्या बोलता है, शी वेंट टू द मार्केट। 3 बोलता है शी बॉट चॉकलेट्स, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं अपन, ठीक है। अब शी गोइंग टू द मार्केट मीन्स शी बाइज द चॉकलेट, राइट। ओके, ऑप्शन बी देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, क्या है ऑप्शन बी? 4-1, शी डिड नॉट बाय द चॉकलेट। शी डिड नॉट बाय द चॉकलेट, इट मीन्स शी डिड नॉट गो टू द मार्केट। शी डिड नॉट गो टू द मार्केट, ठीक है। अब ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, ठीक है। शी वेंट टू द मार्केट, शी बॉट चॉकलेट्स, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं 3-4। 3-4 क्या है? शी बॉट चॉकलेट्स, शी बॉट चॉकलेट्स, उसने चॉकलेट खरीदी। 4 बोलता है शी डिड नॉट बाय चॉकलेट, ये तो कतई गलत हो जाएगा, तो ये तो एकदम एकदम गलत हो गया, ठीक है। शी, ये देखने का, शी डिड नॉट गो टू द मार्केट एंड शी डिड नॉट बाय द चॉकलेट, ठीक है। तो अगेन, पहले अगर तुम मार्केट नहीं जाते हो तो भी तुम चॉकलेट तो खरीद सकते हो, ये हम जानते हैं। तो ये अभी आपका गलत हो जाता है। इट मीन्स यू आर लेफ्ट बिटवीन टू डेविल्स, दैट इज द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। लेट अस रीड द फर्स्ट one more time. She went to the market. She went to the market. She will buy the chocolate. Now my point over here is that read the question. A statement is given followed by a pair of options. Mark the option which is logically consistent with the given statement. ठीक है, ये तो as it is statement ही है. If she goes to the market, she will buy the chocolate. तो ये तो सेम टू सेम स्टेटमेंट है, इसमें फॉलो किधर हुआ, ये तो सेम चीज दोबारा बोल दी है। दैट्स व्हाई आई विल मार्क आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। सेम टू सेम कॉपी थोड़ी बोलने का, तो इन्फरेंस कंक्लूजन कहां से, कुछ डिडक्शन हुआ ही नहीं, सेम टू सेम स्टेटमेंट था, वो तो हट गया अपना। इट मीन्स यू विल मार्क आंसर ऑप्शन बी ओवर हियर। बिटवीन द टू डेविल्स यू विल ऑलवेज मार्क बी। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस वाज। चलिए, शी ईदर हॉप्स और जंप्स, ये बहुत मस्त होता है, हॉप और जंप, बात खत्म, ठीक है। क्या देखा जाएगा, 4 ऑप्शन देखा जाता है, ठीक। शी, पहला 1 and 2, 1 and 2 मतलब 1 क्या बोलता है, शी इज हॉपिंग। 2 क्या बोलता है, शी इज नॉट जंपिंग, ठीक है। तो 1 मेरा, ऑप्शन ए मेरा सही निकला। आगे बढ़ते हैं, 3-1 देखते हैं। 3 क्या है, शी इज जंपिंग, और 1 क्या है, शी इज हॉपिंग। ये दो तो गलत ही है, दो तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन सी देखता हूं मैं, सी क्या बोलता है, शी इज जंपिंग। शी बोलता है शी इज जंपिंग, सॉरी जंपिंग नीचे है, ठीक है। और 4 क्या बोलता है, शी इज नॉट हॉपिंग। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। ये भी सही आपका हो सकता है, मतलब ए और सी मेरे दोनों करेक्ट है। बढ़िया, आंसर ऑप्शन डी
either A or C. Either A or C is correct over here. चलिए थोड़ा जीवन में और आगे बढ़ा जाए. When she goes to school, she takes the bus. ठीक है. अब अगेन when या if, मैं तो ऐसे सोचता हूं क्या ही फर्क है इसमें, क्या ही फर्क है. ठीक है. तो whenever she goes to the school, she takes bus. ठीक है. ओके. तो when she goes to school, she takes bus. तो she goes to school, she took bus. Okay. She did not go to school. She still could have taken bus. थिएटर, एयरपोर्ट, कहीं भी जाना है उसको तो. ठीक है. She took a bus. अगेन स्कूल गई ऐसा जरूरी नहीं है. She did not take a bus. तो पक्का अगर उसने बस नहीं ली है तो वो स्कूल तो नहीं ही गई है. ठीक है. क्योंकि अगर वो स्कूल जाती है तो वो बस लेके ही जाती है. बस अब ऑप्शन देख लो क्या क्या निकलता है वो देख लो. पहला ऑप्शन है 1 and 2. पहला ऑप्शन है 1 and 2. 1 मतलब क्या, शी वेंट टू स्कूल. हाँ. शी टुक द बस. हाँ. तो करेक्ट है ये मेरा वाला पार्ट. ठीक है. मेरा वाला पार्ट करेक्ट है. ठीक है. ए मेरा करेक्ट है. चलो बी देख लेते हैं. 3 and 4. शी डिड नॉट गो टू स्कूल. शी डिड नॉट गो टू स्कूल में दोनों केस आ सकते हैं, मतलब ये गलत हो गया. ऑप्शन 2 शी टुक द बस. इफ शी टुक द बस अगेन दोनों केस बनते हैं, तो ये भी कतई गलत हो जाता है. या तो स्कूल जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है. ऑप्शन 4 शी डिड नॉट टेक द बस. ठीक है. शी डिड नॉट टेक द बस अगर सही होता तो लिखना चाहिए था कि वो स्कूल नहीं गई. तो आंसर 4-3 होना चाहिए था. 4-3 होता तो करेक्ट होता, पर वो नहीं है. 4-2 है. 2 क्या बोलता है, शी टुक द बस. यार दोनों कैसे हो सकते हैं, उसने बस ली भी और नहीं भी ली, तो ये भी गलत हो गया. इट मीन्स आई विल मार्क आंसर ऑप्शन 1 एंड आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If weather is sunny, children go out to play. Same thing. ठीक है. Weather is sunny, children go out to play. तो weather sunny, children go out to play. Weather not sunny, children can still go out to play. ऐसा कोई रोकता थोड़ी है इनको. ठीक है. आगे चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले. ठीक है. तो वेदर कुछ भी हो फर्क थोड़ी पड़ता है, सनी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. वेदर सनी हो फर्क नहीं पड़ता. और चिल्ड्रन बाहर नहीं गए हैं. ठीक है. इंटरेस्टिंग. चिल्ड्रन बाहर नहीं गए मतलब वेदर सनी नहीं होगा. अगेन इफ इट रेन्स तो देन इफ इट रेन्स देन रोड्स गेट वेट. तो रोड्स वेर नॉट वेट मतलब इट डेफिनेटली डिड नॉट रेन. मतलब अगर बाहर सनी है ना तो पक्का बच्चे खेलने जाएंगे. सी अगेन आप इस लैंग्वेज में जब घुसोगे ना तो फंस सकते हो. इसलिए मैं तो एक ही चीज करता हूं, मैं हर बार कंपेयर करता हूं बारिश गिरने और रास्ते गीले होने से. ठीक है. बारिश गिरने और रास्ते गीले होने से मैं कंपैरिजन मेरी यहाँ पे करता हूँ. 3 and 4. 3 बोलता है क्या, चिल्ड्रन डिड नॉट गो आउट टू प्ले. ठीक है. 4 बोलता है द वेदर वॉज क्लाउडी. ठीक है. 4 बोलता है द वेदर वॉज क्लाउडी. तो ये मुझे सही दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है. चिल्ड्रन डिड नॉट गो आउट टू प्ले. द वेदर इज, if the weather is sunny, children will go out to play. नेक्स्ट पे चलते हैं. B 1,3. 1,3. तो वेदर इज सनी, चिल्ड्रन डिड नॉट गो आउट टू प्ले. ये तो गलत है. इनफैक्ट वेदर सनी तो चिल्ड्रन को तो बाहर जाना चाहिए. 4 and 1. 4 and 2. 4 बोलता है वेदर वॉज क्लाउडी. वेदर वॉज क्लाउडी मतलब नॉट सनी. तो दोनों केस बन सकते हैं. तो 4-2 नहीं आ सकता है. ठीक है. 4-2 नहीं आ सकता है. राइट. मतलब मैं मार्क करूंगा आंसर ऑप्शन ए. आंसर ऑप्शन ए इज व्हाट, चिल्ड्रन डिड नॉट गो आउट टू प्ले. चिल्ड्रन डिड नॉट गो आउट टू प्ले मतलब पक्का वेदर सनी नहीं है. क्योंकि अगर वेदर सनी होता चिल्ड्रन विल गो आउट टू प्ले. ठीक है. चिल्ड्रन गो आउट टू प्ले. ठीक है. ओनली वेन ही इज लेट फॉर वर्क ही टेक्स अ कैब. मतलब अगर वो ऑफिस से लेट होता है सिर्फ तब वो कैब लेता है. ठीक है. जब वो लेट होगा वो तब ही कैब लेगा, नहीं तो वो कैब नहीं लेगा. ये हमें ध्यान में रखना है. ठीक है. तो लेट हुआ कैब ले ली, लेट नहीं हुआ कैब नहीं ली. कैब ली मतलब लेट हुआ, कैब नहीं ली मतलब वो लेट नहीं हुआ. ये बहुत सिंपल है,
इसमें हमें कभी भी टेंशन नहीं आता जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो, ठीक है। ओके, तो पहला ऑप्शन देखते हैं 2-1, ही वॉज लेट फॉर द वर्क, ही टुक अ कैब टू वर्क, ठीक है, ही वॉज लेट फॉर वर्क, ही टुक द कैब, तो लेट हुआ तो ये आपका सही हो जाएगा। 4 and 3, he was not late for work, he was not late for work, ठीक है, he was not late for work। 3 बोलता है he did not took a cab to work, he did not took a cab to work, ये भी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या बोलता है, 1,2, he took a cab to work। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इधर रवि इज आइडियलिस्ट और इज कॉन्फर्मिस्ट, ठीक है। अब थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ना वो ड्राइंग वाला से भी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब सीधा एक बार ना विदाउट ड्राइंग करके देखते हैं। 1 and 3, 1 क्या बोलता है, ही इज आइडियलिस्ट। 3 क्या बोलता है, 1 बोलता है ही इज आइडियलिस्ट। एक मिनट, मैं पेन चालू कर दूं एक बार खाली। 1 बोलता है ही इज आइडियलिस्ट और 3 बोलता है ही इज नॉट कॉन्फर्मिस्ट। तो नहीं हो, दो में से एक तो होना चाहिए था ना। तो या तो वो आइडियलिस्ट है या तो वो कॉन्फर्मिस्ट नहीं है। तो ये दोनों पेयर सही है। ये बोलता है आइडियलिस्ट है, ये बोलता है कॉन्फर्मिस्ट नहीं है, तो ये करेक्ट है, मतलब ये मेरा आंसर सही है, ठीक है। टेबल बने बगैर भी मुझे करेक्ट आंसर मिल गया। एक बार बाकी भी चेक कर लेते ना गलत कैसे। 3, 4 नॉट अ कॉन्फर्मिस्ट, इज अ कॉन्फर्मिस्ट, ऐसा थोड़ी चलेगा। आइडियलिस्ट की तो बात ही नहीं की है, तो ये गलत हो गया। 4, 1 कॉन्फर्मिस्ट आइडियलिस्ट दोनों थोड़ी हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। 1, 2 आइडियलिस्ट नॉट आइडियलिस्ट, ये भी गलत हो गया, कॉन्फर्मिस्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वेरी क्लियरली आपका आंसर ऑप्शन 1 सही हो गया, इवन विदाउट ड्रॉइंग दैट टिक क्रॉस। पर बनाओगे तो भी दिक्कत नहीं है, आंसर तो करेक्ट ही मिलेगा आपको। चलिए, इफ शी स्माइल्स शी ऑल्सो क्राइज, मतलब अगर वो हंसती है तो वो रोती भी है। चलो होगा कुछ भाई, कभी तो ऐसे ही होते हैं, कभी कुछ भी लिख डालते हैं, हमें समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, हमें इसको ट्रुथ मानना है। बारिश गिरेगी रास्ते गीले होंगे, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। चलो ऑप्शन को देखते हैं एक बार सीधा। 1 and 2, वो हंसी और वो मुस्कुराई, ये करेक्ट है बॉस, ठीक है। 2nd and 3, वो रोई और वो नहीं रोई, है तो कुछ भी लिखा है। 2, 3 तो गलत ही है, कतई गलत है। 3, 4 वो नहीं मुस्कुराई, सॉरी वो नहीं रोई, वो नहीं मुस्कुराई। अगेन देखो, अगर बारिश होगी तो रास्ते गीले होंगे, रास्ते गीले नहीं हुए मतलब पक्का बारिश नहीं हुई है बॉस, ये भी करेक्ट है। मतलब आई विल मार्क आइदर ए और सी, ठीक है। दोनों में से आइदर और करके मैं मार्क करूंगा ए एंड सी, ठीक है। चलो, thank you for attending this particular video, hope you enjoy, hope you like the entire video। और बस अगले लेक्चर के लिए आप रेडी हो जाओ, नेक्स्ट टॉपिक भी अपन करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। एंड टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड हैव फन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। पता नहीं, आई एम रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, थोड़ा लेक्चर जल्दी खत्म होता है तो मैं थोड़ा पता नहीं, ऐसा लगता है कि थोड़ी और बातें कर लूं, बट यस कीप प्रैक्टिसिंग, that is the key, or see you in the next lecture. Till then, bye bye, cheers.